हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि बी.आर. अम्बेडकर स्कॉलरशिप जो है वो कई बच्चों ने अप्लाई कर दी है। अगर नहीं भी करी है तो कर दो, डरने की बात नहीं है। अभी 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकदम प्रिपेयर रहने चाहिए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो ये लोग स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। साथ के साथ आप लोगों को फिर चक्कर भी कटवाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करा था, मतलब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करवाया और इतने स्टूडेंट्स जो हैं 1123 छात्रों के जो फॉर्म हैं वो अधूरे थे। फॉर्म अधूरे का मतलब यहाँ से ये है कि फॉर्म जो है वो पूरे नहीं थे और उस वजह से क्या करा है कि दस्तावेज जमा ना होने पर उनके फॉर्म जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। रद्द करने का मतलब यहाँ पर सिंपल यही है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं थे। मैंने आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलवेज रेडी रहने चाहिए। ये बात मैं पिछले महीने से बोलती आ रही हूँ कि जितने 10th 12th वाले बच्चे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर देखा जाता है अगर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना में आवेदन करने वाले 1123 आवेदकों के फॉर्म अधूरे पड़े हैं। इन्होंने ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपने पूरे दस्तावेज जो थे वो जमा नहीं करवाए। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब जिला कल्याण विभाग ने इन आवेदकों के फॉर्म होल्ड कर दिए हैं। 10 अक्टूबर तक वो अपने जो दस्तावेज हैं वो जमा करवा सकते हैं। 10 अक्टूबर के बाद किसी के भी दस्तावेज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और उनके फॉर्म जो हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो बेटा बहुत अच्छा मौका है, आप लोग प्लीज़ जाके फटाफट से आपका जो ऑफिस हो, जैसे अम्बाला सिटी का अगर मैं करूँ तो यहाँ पर इनका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो ये है। तो ऐसे ही आप लोगों के वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाएं और अपना फॉर्म ज़रूर प्रिपेयर कर लें, देख लें कि भरा है या नहीं। जिन्होंने नहीं भरा है आसपास आपके कैफ़े होंगे, वहाँ पर जाएं और उनको बोलिए कि बी.आर. अम्बेडकर स्कॉलरशिप के लिए हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपका फॉर्म जो है आराम से भर देंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाइएगा। अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं जिसकी ज़रूरत है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये सभी छात्र अपने दस्तावेज जिनमें आय प्रमाण पत्र मतलब ये इनकम सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, बैंक की कॉपी है, फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र है, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको लेकर जाना है और कोशिश करनी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप जमा करवा पाएँ जल्द से जल्द, ठीक है। जिन्होंने नहीं कराया वो फटाफट से अप्लाई कर दो, फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी निकले हुए हैं। अब देखिए कैसे मिलती है स्कॉलरशिप, बच्चों से पूछोगे कि मैम हम लोगों को मिलेगी कि नहीं। तो देखिए 10वीं कक्षा छात्र में शहरी क्षेत्र के आवेदक 70% व ग्रामीण क्षेत्र में 60% जो इनके अंक हैं तो 8,000 और 12वीं में शहरी क्षेत्र में 75% और ग्रामीण क्षेत्र में 70% अगर जो छात्र हैं उनको 8,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। इस तरह अगर 12वीं पास आवेदक का मेडिकल संकाय में दाखिला हो जाता है तो उसे 10,000 व इंजीनियरिंग में दाखिला होने पर 9,000 छात्रवृत्ति मिलती है। BA जिसमें आर्ट्स कॉमर्स संकाय हैं उसके अंदर जो है 65% ग्रामीण छात्र और 60% ग्रामीण मतलब कि ग्रामीण और शहरी होने के बाद 9,000, इंजीनियरिंग में 11,000 और मेडिकल में 12,000 छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब 10वीं वालों को तो फ़ायदा है ही, 12वीं वालों को भी है, जो आगे जाके अपना जो भी प्रिपेयर करते हैं, जो भी कॉलेज करेंगे, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, सबको है, ठीक है। तो आप लोगों के अक्टूबर से जो है वो फॉर्म निकले हुए हैं, मतलब 10 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी। तो आप 10 अक्टूबर से पहले कोशिश करें कि इनको फॉर्म्स को भर पाएँ। इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता दिए हैं, आपकी फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट की कॉपी है। बैंक अकाउंट आपका खुला हुआ होना चाहिए, सेपरेट आपका अकाउंट होना चाहिए, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इनको फटाफट से बनवाइए और फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म्स अभी भी निकले हुए हैं। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो बोला जा रहा है 70% से ऊपर अगर है आपकी परसेंटेज तो करवाइए। और अगर आप रूरल एरिया से रहते हैं, अब मैम रूरल एरिया कौन से होते हैं, जो आप गाँव इलाकों से अगर जो रहते हैं तो आपकी 60% परसेंटेज भी है तो आप फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को भी पैसे मिलेंगे 8,000 से 10,000 रुपये। 8,000 देख ही सकते हो आप लोग, 8,000 इनको हैं, 10,000 इनके हैं, 9,000 अलग हैं, ये 9,000 हैं, ये 12,000, ये 11,000, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो 8,000 हो गया, 8,000 से 12,000 तक की स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को मिल रही हैं। तो बेटा फटाफट से अप्लाई कर दो और जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिए और कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और इसके अलावा में साथ के साथ एक चीज़ आप लोगों को और करनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में एक तो अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूंगी। और अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाइए और वहाँ पर पता कीजिए कि स्कॉलरशिप जो है वो क्या करना है इसके लिए और क्या चीज़ हमें जमा करानी है, जो भी है, ठीक है। ऐसे कैफ़े से ये फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।